हेलो फ्रेंड्स, अनुपम जी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको होम सेक्शन के बारे में, इसके अलग अलग जो फंक्शन है इसको मैंने डिटेल में समझाया था। आज के वीडियो में आपको इंसर्ट सेक्शन के अलग अलग फंक्शन के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी एडिटिंग करने के लिए या कोई भी फॉर्मेटिंग करने के लिए एक पैराग्राफ की ज़रूरत होती है, तो उसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट पैराग्राफ आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की मैंने बताया था =RAND एंड ब्रैकेट क्लोज। आप इसको लिख के एंटर दबाएंगे तो आपका पैराग्राफ आ जाता है। मैंने पिछले वीडियो में इस पैराग्राफ में और कॉपी पेस्ट करके पैराग्राफ में आपको फॉर्मेटिंग बताई थी। इंसर्ट सेक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन है वो है पेजेज का। आपको पेजेज को कैसे मैनेज करना है, तो उसमें जो सबसे पहले दिया है कवर पेज। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट बनाना है, तो उसमें आपको कवर पेज की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा उस पर टाइटल लिख दें, आपका उसका राइटर कौन है, किसने बनाया है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। यहाँ अलग अलग थीम दी हुई है कवर पेज बनाने की। इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लो ये पहला वाला चूज कर दिया, तो यहाँ पे कवर पेज आ गया। जो मैंने पैराग्राफ लिया था वो सेकंड पेज पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ जैसे आपने कवर पेज से किया तो यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। तो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट है, आप इसकी जो कवर पेज का बैकग्राउंड कलर है आप अपने हिसाब से यहाँ से कोई भी कलर या कोई भी बॉर्डर, कोई भी सेटिंग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ना कुछ जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे टाइटल डालिए, डॉक्यूमेंट का सब टाइटल डालिए। जैसे यहाँ मेरा नाम आ गया तो अपना नाम अथर में अपना नाम डाल सकते हैं। और इसके बारे में यहाँ पे कोई अगर आपको लोगो डालना है या कुछ एब्स्ट्रैक्ट डालना है, कोई समरी डालनी है, तो आप इस सेक्शन में डाल सकते हैं कवर पेज। इसके बाद आता है ब्लैंक पेज का ऑप्शन। सपोज दैट मुझे कवर पेज और इस सेकेंड पेज के बीच में एक ब्लैंक पेज ऐड करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि कवर पेज के बाद एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया। ब्लैंक पेज के ऑप्शन के बाद आता है पेज एक, मतलब सपोज दैट ये मेरा सेकेंड पेज पे पैराग्राफ है और मुझे इस पैराग्राफ के बाद इस पेज को ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे कि ये मेरा पेज ब्रेक होकर दो पेज में डिवाइड हो गया, 2 और 3 में। ये पहला 2 पैराग्राफ सेकेंड पेज पे आ गया और लास्ट का 2 पैराग्राफ ब्रेक होने के बाद थर्ड पेज पे चला गया। उसके बाद आता है टेबल का ऑप्शन। यहाँ से आपको कोई टेबल बनानी है तो आप यहाँ से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। सपोज दैट आपको कितनी रो करनी है, ऐड करनी है, कितने कॉलम्स ऐड करने हैं, आप यहाँ से अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। सपोज दैट इधर जो राइट साइड में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ जो दिख रहा है ये आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताएगा, और आप नीचे करेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ रो बताएगा। सपोज दैट मैं सारा सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 रो ऐड हो गई और 8 कॉलम हो गए। सपोज दैट अब मुझे 9th रो ऐड करनी है, जो आपके टेबल में लास्ट वाली सेल है, आप उस पर अपना कर्सर करके आप सिंपली टैब बटन दबाएंगे तो आपके नीचे एक रो ऐड हो जाएगी। और सपोज दैट आपको कॉलम ऐड करना है तो आप राइट क्लिक दबाएंगे माउस पे और यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो आप इसमें इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट, इंसर्ट रो टू अबव, इंसर्ट रो बिलो और इंसर्ट सेल, आप इसमें से क्या किस जगह पे ऐड करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और सपोज दैट मुझे इस सेल में मैंने कोई एंट्री की हुई है जो कि मुझे यहाँ से डिलीट करनी है, तो मैं इसको इस सेल में क्लिक किया, ये पूरी रो मुझे डिलीट करनी है, तो डिलीट सेल्स पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ दिखा देगा कि इंटायर रो डिलीट करनी है, इंटायर कॉलम डिलीट करना है, या इस सेल को ऊपर करनी है लेफ्ट में या ऊपर करनी है, आपको यहाँ से हो जाएगा। जैसे मैंने किया तो ये हो गया। उसके बाद आता है टेबल को, मान लो ये पहला कॉलम है, पहले सेल को मुझे 2 भागों में स्प्लिट करना है, तो मैं यहाँ स्प्लिट सेल पे क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे कितने भागों में करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 रखना है और रो 1 रखना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देखेंगे ये जो पहली सेल है ये 2 भागों, इसमें 2 कॉलम बन गए और रो 1 ही है। तो आप यहाँ से किसी एक कॉलम में 2 हेडिंग डालनी है, तो आप यहाँ से इस सेल को स्प्लिट करके आप अपनी हेडिंग को बना सकते हैं। इंसर्ट टेबल के बाद ऑप्शन आता है ड्रा टेबल। मैं इस ड्रा टेबल पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद आप कहीं भी आप ना अपनी साइज़ के हिसाब से एक टेबल बना, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे देखिए एक टेबल बन जाता है। अभी इस टेबल का नीचे का बॉर्डर नहीं है, सपोज मुझे इस कॉलम में बीच में एक टेबल बनानी है, एक लाइन खींचनी है, तो मैं यहाँ पे ऐसे बना दूंगा तो आप देखेंगे एक लाइन ऐड हो गई। उसके बाद आता है टेबल के सेक्शन में
एक्सेल स्प्रेडशीट। आप चाहें तो यहाँ पे एमएस वर्ड में आपके एक्सेल में कोई शीट बनाई है तो आप एक्सेल से डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्विक टेबल। क्विक टेबल में आपको जैसे कोई कैलेंडर का टेबल बनाना है, मंथली टेबल बनाना है, तो आपको जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको किस प्रकार का टेबल बनाना है, कोई मैट्रिक्स बनानी है या कोई लिस्ट बनानी है, तो उसका अलग अलग यहाँ पे टेम्पलेट दी हुई है। अगर आपको इसमें से आपके लिए सूटेबल है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर का टेबल आ जाएगा। जैसे मैंने इसे क्लिक किया, अब जहाँ चाहेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर टेबल आ गया। आप मंथ दिसंबर का मंथ डेट आपके हिसाब से यहाँ पे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपना कैलेंडर बना सकते हैं। उसके बाद आता है, जैसे मैंने इस पैराग्राफ से सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। मैंने टेबल पे क्लिक किया, टेबल करने के बाद यहाँ पे एक टेबल टूल का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। उसमें टेबल की डिज़ाइन कैसे करनी है और टेबल का लेआउट कैसे रखना है वो आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलते हैं। डिज़ाइन ऑप्शन में आता है, ये टेबल स्टाइल ऑप्शन आते हैं। इसमें बताता है कि आपका जो रो है उस किस स्टाइल में रखना है। ये हेडर रो आपको बताता है कि आपको जो रो की फर्स्ट कॉलम है आपको किस स्टाइल में रखनी है, या आपकी सारी टेबल की सारी रो, जैसे यहाँ पे 8 या 9 रो है तो आप इसमें सारे रो को किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, या बैंडेड रो रखना चाहते हैं कि इसमें आपके जो रो है बैंडेड दिखाई देगी। उसके बाद आता है कॉलम का ऑप्शन, फर्स्ट कॉलम कैसे रखना है, लास्ट कॉलम कैसे रखना है, या बैंडेड कॉलम रखना है। उसके बाद आता है डिजाइन में टेबल स्टाइल्स। आपकी टेबल के यहाँ से बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं। आपको प्लेन टेबल रखनी है, ग्रिड टेबल्स रखनी है, तो आप उसको जिस पे सिलेक्ट कर देंगे आपका टेबल का वही कलर वही डिज़ाइन हो जाएगा। जैसे आप सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरा ये जो फर्स्ट रो है वो लाइट ग्रीन में हो गया, बाकी ये लाइट में हो गया। उसके बाद आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो इसमें मॉडिफाई टेबल स्टाइल का भी ऑप्शन है, तो आप इसमें क्लिक करके अपने इस टेबल को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको टेबल का ग्रिड दिखाई देगा, लिस्ट कौन सी प्रकार का टेबल बनाना है। आपको होल टेबल के लिए अप्लाई जो फॉर्मेटिंग आप करेंगे पूरे टेबल के लिए अप्लाई करनी है, आप किसी स्पेसिफिक जगह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो उसमें वर्ड्स लिखेंगे वो किस फॉन्ट, उसका फॉन्ट क्या रहेगा, उसकी साइज़ क्या रहेगी, उसका बोल्ड या ऑटोमेटिक रहेगा, यहाँ पे कलर कौन सा रहेगा, और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट रहेगी लैटिन रहेगी या कॉम्प्लेक्स रहेगी, आप उसको भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। सपोज मैं अभी इसको करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ टेबल में कुछ सीरियल नंबर्स और ये रोज में ABCD तक डाल दिया है। और मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ मैं मॉडिफाई टेबल स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो ये मॉडिफाई स्टाइल का फॉर्मेट आ जाएगा। इसमें जैसे नेम तो आपका ये ग्रिड 4 मैंने सेलेक्ट किया था तो यही आएगा। उसके बाद आपको स्टाइल जो किसके बेस पर रखनी, जैसे मैंने इसमें अलग अलग टेबल की ग्रिड दी हुई, जैसे मैंने सपोज ग्रिड 2 का बेस ले लिया। और उसके बाद आप मुझे ये सेक्शन जो है केवल होल टेबल पे अप्लाई करना है तो मैंने होल पे कर दिया। मुझे जो वर्ड्स है वो टाइम्स न्यू रोमन में रखने, टाइम्स न्यू कर दिया। जो वर्ड्स की साइज़ है मैंने यहाँ 12 कर दिया, और जो कंटेंट है ये मैंने बोल्ड रखा है। उसके बाद जो यहाँ पे कलर मैंने यहाँ ये कलर चूज कर लिया था, लेकिन ये बहुत हल्का, सपोज मैंने कलर ये वाला चूज कर लिया, और यहाँ पे ये मैंने लैटिन रखा है। उसके बाद यहाँ आता है आपका बॉर्डर का लाइंस कौन सी चूज करनी, मैंने डबल लाइन चूज कर ली। इसकी मोटाई कितनी रखनी, 3/4 रख ली। यहाँ पे बॉर्डर्स का कलर क्या है, मैंने यहाँ पे ग्रीन ले लिया, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर्स कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड रहेगा, इनसाइड रहेगा, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, और कहाँ पे रहेगा आप यहाँ चूज करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया। उसके बाद आता है नो कलर, यहाँ कलर का ऑप्शन आता है, कलर कौन सा फिल करना है, तो मैंने यहाँ पे कलर ले लिया तो यहाँ पे कलर फिल हो गया। ये जो फॉर्मेटिंग हो रही है टेबल ग्रिड 2 के फॉर्मेट के हिसाब से हो रही है। उसके बाद आता है वर्ड्स कहाँ पे रहेंगे, इसका वर्ड्स का अलाइनमेंट क्या रहेगा। ये टॉप लेफ्ट है, ये टॉप सेंटर है, और ये टॉप राइट है, ये सेंटर लेफ्ट है, ये अलाइन सेंटर है, ये सेंटर राइट है, ये बॉटम लेफ्ट है, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। मैंने सपोज दैट यहाँ पे क्लिक कर दिया सेंटर पे, ये सारे सेंटर पे हो गया। उसके बाद अगर मुझे फॉर्मेटिंग में और कुछ चेंज करना है, टेबल प्रॉपर्टी, बॉर्डर, शेडिंग, वेंडिंग, फॉन्ट, पैराग्राफ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके लिए दूसरे भी ऑप्शन तो मैं वहाँ से बताऊँगा। मैं यहाँ ओके कर दूँगा, आप देखेंगे जो मैंने वहाँ सारा सेलेक्ट किया सारी फॉर्मेटिंग एक साथ हो गई टेबल ग्रिड 2 के फॉर्म स्टाइल के हिसाब से। उसके बाद आता है क्लियर। अगर मैं क्लियर पे ऑप्शन कर दूंगा तो मैंने टेबल में जो भी लाइंस हैं, जो भी फॉर्मेटिंग की हुई है, सारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। केवल जो वर्ड्स लिखे हैं, जो लाइंस लिखी हैं, वही इसमें बचेगा। उसके बाद न्यू टेबल स्टाइल, तो यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करके मैं अपने हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से अपने टेबल की स्टाइल, जैसे मैंने अभी बताया था, वहाँ से चूज कर सकते हैं या अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है शेडिंग।
शेडिंग में आपको कौन सा कलर रखना है पूरे टेबल में या किसी लाइन में। सपोज मुझे केवल ए से लेके डी तक ये लाइन के कलर चेंज करने हैं, तो मैं यहाँ पे ए से डी तक सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी कलर चाहूँ यहाँ पे दे सकता हूँ। सपोज मैंने किया तो आप देखेंगे यहाँ का ए से डी तक कलर चेंज हो गया है। उसके बाद सेटिंग्स में अगर आपको इस कलर्स में नहीं पसंद है तो आप मोर कलर में जाके यहाँ पे अपना कस्टम कोई कलर ले सकते हैं, या स्टैंडर्ड कलर में यहाँ पे कोई भी कलर चूज करके आप ओके करेंगे तो आपका उस सेल का या पूरा टेबल करना चाहें तो पूरे टेबल का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है बॉर्डर स्टाइल। तो जैसे मैंने भी बताया था इसमें बॉर्डर्स के बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे कौन सी कलर की कौन सी लाइन रखना चाहते हैं बॉर्डर्स की आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर सैम्पलर भी है, तो आप यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका सैंपल ले लेगा और वही फॉर्मेटिंग पूरे टेबल पे आप जहाँ करेंगे वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे आप कौन सी लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं बताया था डिजाइन, तो यहाँ पे आपको अलग अलग लाइन से मिलेंगे अलग अलग डिज़ाइन की, तो आप यहाँ से अपने बॉर्डर लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी उसकी मोटाई भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी मोटी बॉर्डर लाइन रखनी है। और यहाँ से देखते हैं आप पेन कलर भी चूज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे से कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो बॉर्डर का कुछ चेंज करना, कलर चेंज करना, तो यहाँ पे आप पेन कलर से वो कलर चूज करके आप मैनुअली अपना बॉर्डर कलर कर सकते हैं। उसके बाद है बॉर्डर्स। आपको बॉर्डर कहाँ पे रखना है। सपोज दैट ये मेरा पेन दिख रहा है, मैं इस पर कहीं भी डबल क्लिक कर दूंगा बाहर तो पेन का ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद आता है डिजाइन में बॉर्डर्स का ऑप्शन। सपोज दैट ये जो जी का 1 और 2 कॉलम रो है, इसे मुझे मिडल का बॉर्डर हटाना है, तो मैं यहाँ से तो मिडल का बॉर्डर हटाऊँ या कोई कहीं से भी अपना चूज कर सकता हूँ, या फिर मैं लास्ट में आप देखेंगे बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो बॉर्डर और शेडिंग्स में जाके जैसे ये ऊपर बॉर्डर का ऑप्शन है, ये मिडल का है, ये लोअर बॉर्डर का है, ये राइट का ऑप्शन है और ये लेफ्ट साइड का है और डायगोनल का बॉर्डर का ऑप्शन है। तो मैं जैसे मुझे मिडल का रहा तो मैं मिडल पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ मिडल का आपको दिख जाएगा और आपको यहाँ से सेटिंग दिख सकती है कि आपको किस प्रकार का रखना है। बॉक्स बनाना है, ऑल या ग्रिड कस्टम करनी है। यहाँ से सेम चीज़ मैंने बताया था, बॉर्डर का अलग अलग लाइन चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की लाइन क्लियर, और यहाँ से मोटाई चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज बॉर्डर। आपको बॉर्डर पेज का बॉर्डर है तो पेज के बॉर्डर्स का भी ऑप्शन आपको यहीं मिल जाता है। सपोज दैट आपको पेज में कोई बॉर्डर बनाना है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद शेडिंग, तो आप यहाँ से शेडिंग भी अपने टेबल की कर सकते हैं कि आप यहाँ से कोई कलर चूज करें और यहाँ से स्टाइल कितना % आपको शेडिंग दिखानी है तो आप यहाँ से ओके करेंगे तो आपका वो शेडिंग आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे आपने सिलेक्ट किया था, इसकी बीच की लाइन हट गई और यहाँ पे वो शेडिंग आपको दिख गई। उसके बाद टेबल टूल्स में आता है लेआउट का ऑप्शन। लेआउट के ऑप्शन में पहला आता है सिलेक्ट। आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप सेल सेलेक्ट करना है, आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, रो सेलेक्ट करना है या पूरी टेबल सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे ये वाली रो 3 सेलेक्ट करना है तो मैं उस पर क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट रो कर दूंगा तो आप देखेंगे आप पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाए। इसी तरीके से आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप उसी कॉलम में करके सिलेक्ट कॉलम पे करेंगे, या कोई इंडिविजुअल सेल करनी है, पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और उसकी आप फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। उसके बाद ग्रिड लाइन। आप इसमें अगर कोई ग्रिड लाइन है तो आपको यहाँ पे आप व्यू करेंगे तो सपोज दैट आप इसकी ग्रिड लाइन हटा दिए हैं, यहाँ कोई बॉर्डर दिख नहीं रहा है तो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ पे बॉर्डर नहीं दिखता है यहाँ पे आपको देखो ग्रिड लाइन दिख रही है। तो आप कोई रिपोर्ट सपोज दैट टेबल फॉर्मेट बना रहे हैं तो आप वहाँ से बॉर्डर हटा दिए हैं या डिसअपीयर गायब कर दिए हैं तो आपको यहाँ से वो ग्रिड लाइन दिख जाएगी कि हाँ यहाँ पे बॉर्डर है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको टेबल की प्रॉपर्टी शो कर देगा कि आपको टेबल का जो टेबल है, रो, कॉलम, सेल या टेक्स्ट है, वो किस फॉर्मेट में रखना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी। जैसे मैंने बताया था वहाँ पे पहले ही कि यहाँ पे लेफ्ट, राइट, सेंटर या राइट आप कहीं भी अपने वर्ड्स को रख सकते हैं टेबल के बीच में, या अराउंड की रख सकते हैं। आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी, अराउंड्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पोजीशनिंग आ जाएगी तो आपकी पोजीशन क्या रहेगा, राइट, सेंटर, इनसाइड, या कॉलम्स के रिलेटिव में मार्जिन पे रहेगी या पेज में रहेगी या कॉलम्स में रहेगी, कहाँ पे रहेगी। और वर्टिकल्स में पैराग्राफ के रिलेटिव रहेगी या मार्जिन पेज कहाँ रहेगी, आप इसको भी यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेबल प्रॉपर्टी में आता है रो का ऑप्शन। आप यहाँ से जो ये आपकी रो है इसकी हाइट भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेसिफाई हाइट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आ गया, और आपको कितना सेंटीमीटर रखना है, आप एग्जैक्टली रखना चाहते हैं या एटलीस्ट रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बढ़ा सकते हैं या मैनुअली भी जैसे मुझे टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे 1 सेंटीमीटर करना है तो मैं एक यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक
ओके करने के बाद एक हो जाएगा। उसके बाद आता है कॉलम। कॉलम में भी आपको विड्थ, आपकी कॉलम की विड्थ कितनी रहेगी, आप वहाँ से भी कितना इंच में रखना चाहें या परसेंट में रखना चाहते हैं तो यहाँ से उस भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल सेल का हाइट और विड्थ रखनी है तो आप उस सेल का भी पोजीशन टॉप बॉटम या सेंटर रखते हैं, और सेल की भी विड्थ आप इंडिविजुअल सेल की विड्थ डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी। यहाँ सेल पे क्लिक आप करने के बाद आप यहाँ ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ ऑप्शंस में भी आपको अगर सेल की मार्जिन सेम एज होल टेबल रखनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, या मार्जिन सब उस सेल की इंडिविजुअल सेल की अलग अलग करनी है टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट में, तो आप वहाँ से अपना मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ ओके दबाएंगे तो आपका जो फॉर्मेटिंग करेंगे आप यहाँ टेबल पे अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आता है टेबल ड्रा करना। जैसे मैंने अभी बताया था कि पहले बताया था टेबल ड्रा कैसे करते हैं। जैसे ये लास्ट वाली टेबल है, मैंने ड्रा करके ही बताया था। जैसे यहाँ से मैंने एक रो ऐड कर दिया था। उसके बाद आता है इरेज। सपोज दैट बीच में मुझे कहीं कोई लाइन हटानी है, सब ये मुझे ये लाइन हटानी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये लाइन हट गई। इस पर क्लिक किया, ये लाइन हट गई। आपको जहाँ भी चाहिए कि आपको दो सेल मर्ज करना है या मर्ज कर दीजिए, या बीच की लाइन हटा दीजिए, आपको वहाँ से इरेज हो जाएगा। तो मैं इरेजर फिर से क्लिक किया तो इरेजर ऑफ हो गया। उसके बाद आता है डिलीट का ऑप्शन। जैसे मैंने बताया था आपको सेल डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करना है, रो या पूरी टेबल डिलीट करनी है तो आप यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं आपको जो भी डिलीट करना है। उसके बाद रो और कॉलम के ऑप्शन में आता है इंसर्ट एबव। जैसे मैंने शॉर्ट से बताया था राइट की दबा के माउस की इंसर्ट या बिलो करने के लिए, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। और इस पर जाके आप देखिए आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है, एक साथ आप देख सकते हैं। सपोज दैट मुझे 2 नंबर के ऊपर एक कोई रो ऐड करनी है तो मैं इंसर्ट एबव दबाऊंगा तो आप देखेंगे 2 के ऊपर एक ऐड हो गई। मुझे बिलो करना सेम तो बिलो हो जाएगा। अगर लेफ़्ट में इंसर्ट करना है लेफ़्ट में इंसर्ट हो जाएगा, राइट में करना है तो राइट में भी इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है मर्ज सेल। सपोज दैट मुझे बी और सी की फर्स्ट रो में मर्ज करना है तो मैं इस पर दोनों को सिलेक्ट किया। उसके बाद मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे आप मर्ज दोनों सेल मर्ज हो गई। और उसके बाद आता है स्प्लिट ऑप्शन सेल्स। 2 सेल स्प्लिट, जैसे सेल को स्प्लिट करना मैंने यहाँ आपको बताया था पहले ही, तो 2 सेल को स्प्लिट करना है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ से भी अगर आप चाहें। जैसे डी का मुझे स्प्लिट करना है तो मैं उस पर क्लिक करके स्प्लिट करूँगा तो यहाँ ऑप्शन पूछेगा 2 कॉलम या रो कितनी रखनी है। मैं जैसे 2 कॉलम और 1 रो करूँगा तो ओके करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे डी कॉलम जो है, डी कॉलम का पहला रो वो 2 भाग में स्प्लिट हो चुका है। उसके बाद आता है स्प्लिट टेबल। सपोज दैट मुझे सीरियल नंबर के बाद ये टेबल को स्प्लिट कर देना है तो मैं यहाँ पे 1 के पहले अपना कर्सर रखूँगा और स्प्लिट टेबल कर दूँगा तो आप देखेंगे ये सीरियल नंबर का पार्ट वाला अलग टेबल बन गया और उसका जो नंबरिंग है वो सारा अलग टेबल में चला गया। इससे इस तरीके से आप अपना टेबल को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटो फिट का ऑप्शन। आपका टेबल सपोज दैट पेज से बाहर जा रहा है या कंटेंट से उसमें फिट नहीं आ रहा तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो या फिक्स्ड कॉलम बेस। आप कंटेंट जितना आपका कंटेंट है उसके कंटेंट के रेशियो में आपका कॉलम आपकी टेबल जो है वो फिट हो जाएगा, या आपके पेज के रेशियो में आपके कंटेंट को एडजस्ट कर देगा, या आप अपना मैनुअल कॉलम विथ भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाइट एंड विड्थ। आपको किस सेल की हाइट कितनी रखनी है। सपोज दैट मुझे इसकी इस A3 का हाइट बढ़ानी है तो मैं इसकी हाइट बढ़ा दूंगा, आप देखेंगे हाइट बढ़ रही है। और विड्थ अगर बढ़ानी है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसकी विड्थ भी, इसकी जो चौड़ाई है वो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। जैसे मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी है, इसकी चौड़ाई बढ़ा दी है, अब मुझे इसको फिर से इसी के बराबर में रखना है तो मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे सेम एज पहले जैसा बाकियों के जैसा ये भी हो गया। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रो के बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम भी जो अगर कोई अनइवन साइज का है तो अभी एक बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जैसे मैं बताया था पहले ही, बहुत सारे ऑप्शन है, आपको किस पोजीशन पे अपना टेबल के अंदर टेक्स्ट का अलाइनमेंट रखना है आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के डायरेक्शन से किसी भी सेल में टेक्स्ट का डायरेक्शन करते रखना है, ऊपर की साइड रखना है, राइट साइड रखना है, नीचे साइड रखना है, तो आप यहाँ से अपना अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल की मार्जिन। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप यहाँ से इंडिविजुअल सेल की मार्जिन भी अपने हिसाब से उसकी साइज़ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या साइज़ रखनी है। नेक्स्ट आता है सॉर्ट। सपोज दैट मुझे ये यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं
मुझे सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। तो मुझे ये जो 4 है इसके हिसाब से सॉर्टिंग करनी है। तो आप यहाँ से करेंगे तो आपका जो लोअर टू हायर रहेगा उस साइड में आपका सॉर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद आता है अगर रिपीट हेडर रो, आपको प्रिंट लेना है या कुछ भी करना है, 2 टेबल है तो आप यहाँ से रिपीट हेडर रो पे क्लिक करके आप वहाँ से अगले, अगर सपोज यही टेबल आपका 3 पेज का कोई टेबल है तो हर पेज जो आपका पहले पेज पे हेडर है, पहली लाइन है, वो आपको हर पेज पे सेम रखनी है। हेडर इस जैसे ये हो गया तो इसमें कुछ नहीं लिखा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी अगले पेज की टेबल पे अगले सेम हेडर पहली लाइन पे हो जाएगा। तो आपको उससे आसानी रहेगी कि आपका टाइटल क्या है देखने में। और उसके बाद टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, आपको जो टेबल है उसको रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट के बाद ऑप्शन आता है फार्मूला का। फार्मूला जैसे इसमें फार्मूला पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कौन सा फार्मूला लिखना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। आपको सम करना है, एवरेज निकालना है, या आपको यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स है, आपको जो आपकी फार्मूला लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा आपको किस फॉर्मेट में रखना है, सिंपल फॉर्मेट या पॉइंट वाले या परसेंट में, आपको किस फॉर्मेट रखना है आप यहाँ से सकते हैं। आपका पेस्ट फंक्शन भी दिया हुआ है, आपको 2 फार्मूले एक साथ लगाने हैं फार्मूला सेक्शन में, एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, जैसे फार्मूला पे क्लिक करके, जैसे मुझे सपोज दैट ये दोनों जो लेफ्ट में 5 और 1 लिखा है इसका सम यहाँ पे निकालना है, तो मैं इसे फार्मूला पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिख के आ गया सम लेफ्ट। अब मुझे यहाँ पे सपोज दैट ये फंक्शन चाहिए तो पॉइंट वाला, तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद ओके क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पॉइंट वाला फंक्शन आ गया। पॉइंट में 5 और 1 6 का जोड़ पूरा 6 आ गया, 5 और 1 का मिला के। टेबल फंक्शन के बाद इंसर्ट सेक्शन में आता है इलिस्ट्रेशन का, जिसमें पिक्चर्स का शेप, चार्ट, स्मार्ट आर्ट्स के बारे में बताया जाता है। पिक्चर्स में आता है सपोज दैट मुझे इस पैराग्राफ के बाद यहाँ कोई पिक्चर्स ऐड करनी है तो पिक्चर्स पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर में से ब्राउजिंग करके कोई भी पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सपोज दैट मुझे ये पिक्चर ऐड करनी है तो मैंने यहाँ ब्राउज करके यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो आप अभी देखेंगे ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो गई। ये पिक्चर के फॉर्मेट, पिक्चर ऐड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ के एक पिक्चर जैसे टेबल टूल्स आया था, यहाँ पे एक पिक्चर टूल आ जाएगा। आप यहाँ से पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। सपोज इसमें पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव करना तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिक कर देंगे, तभी आप देखेंगे कि पिक्चर जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया और यहाँ पे एक अलग बैकग्राउंड आ गया। तब अब यहाँ से मार्क एरिया स्किप कर दीजिए, आपको किस एरिया में बैकग्राउंड पहले रखना है आप वहाँ पे मार्क कर देंगे तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड आपका वापस आ जाएगा। जो पहले वाला कलर था वो आपका बैकग्राउंड कलर वापस आ गया। अब यहाँ पे अगर सपोज मुझे वापस लाना है तो मैं यहाँ पे डिस्कार्ड ऑल चेंज कर दिया तो यहाँ पे जो मेरा पुराना बैकग्राउंड है सेम टू सेम वापस आ गया। उसके बाद एडजस्ट करने का, तो इसमें करेक्शंस है। करेक्शंस में आपको इमेज को कितना शार्प रखना है, कितना सॉफ्ट रखना है वो ऑप्शन दिखेगा। उसकी ब्राइटनेस लेवल और कॉन्ट्रास्ट लेवल एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के रेशियो में कितना रहेगा, आपकी क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ से भी आप अपना मैनुअली परसेंट में कितना क्या रखना है, ब्राइटनेस क्या रहेगी, शार्पनेस क्या रहेगी, कॉन्ट्रास्ट क्या रहेगा उसको भी, और पिक्चर का कलर क्या रहेगा किस जगह पे, और उसको अगर पिक्चर को क्रॉप करना है तो पिक्चर की विड्थ क्या रहेगी, हाइट क्या रहेगी, ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई, क्रॉप पोजीशन, विड्थ और हाइट क्या रहेगी, आप अपने हिसाब से सारा कर सकते हैं। उसके बाद आता है कलर। जैसे मैंने बताया पिक्चर्स का कलर का सेचुरेशन क्या रहेगा, आपको एकदम ब्लैक एंड वाइट रखना है या सेचुरेशन कितना परसेंट रखना है पिक्चर्स का, आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर की टोन क्या रहेगी, आपको कोई पिक्चर्स का जो पहले कलर उसके अलावा दूसरे कलर में रखना है तो आप भी वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मोड वेरिएशन क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से कोई भी दूसरा कलर भी यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद अगर ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए तो आप इस पर कर सकते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी पिक्चर के ऑप्शन दिखाई देंगे। उसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट आता है। आर्टिस्टिक इफेक्ट में आपको इसमें अलग अलग प्रकार के पिक्चर्स के इफेक्ट दिखाई देंगे, तो अलग अलग डिजाइंस बन जाएगी। तो आप इसमें ही अपने हिसाब से पिक्चर्स में कौन सी डिज़ाइन डालनी है, क्या डालनी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट इसमें हाईलाइट करना है, क्या रखना है, कैसे दिखाना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑप्शन पे करेंगे तो आपको यहाँ से भी अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। शैडो कितना रहेगा, रिफ्लेक्शन क्या है, ग्लो क्या है, ये सॉफ्ट एजेस कितनी सॉफ्ट रखनी है, आपको 3D फॉर्मेट करना है, 3D में कैसा करना है, टॉप विजुअल कैसा रहेगा, बॉटम विजुअल कैसा रहेगा, उसकी डेप्थ क्या रहेगी, मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, उसका 3D रोटेशन में कितना परसेंट कौन से एक्सिस पे रोटेशन करना है वो आप यहाँ से
सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर्स है उसकी वो कंप्रेस हो जाएगी और यहाँ पे आपको पिक्चर की साइज़ छोटी हो जाएगी। जो आपको मान लो पिक्चर की जो साइज़ है 500 KB है तो आपकी वो घट के उससे कम हो जाएगी। आपको ईमेल के लिए करना है या डॉक्यूमेंट रिजोल्यूशन के लिए करना है तो आप यहाँ से पिक्चर को कंप्रेस कर देंगे तो आप ओके दबाएंगे तो आपका पिक्चर की साइज़ देखने में नहीं लगेगा, लेकिन आपकी एक्चुअल साइज से क्वालिटी और कंप्रेस हो जाता है, क्वालिटी डाउन हो जाती है। आपको अगर ये पिक्चर के अलावा कोई दूसरी पिक्चर यहाँ पे रिप्लेस करनी है तो यहाँ पे चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो आपको इंटरनेट से अगर लेना है तो आप इंटरनेट पे यहाँ से कर सकते हैं, इंटरनेट मैंने अभी नहीं किया हुआ है। उसके बाद आता है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर्स में अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग की है, जो भी यहाँ पे करेक्शन किया, कलर्स किया या आर्टिस्टिक इफेक्ट डाला है, कंप्रेस किया है, आपको सारों को रीसेट करना है तो आप रीसेट कर देंगे तो आपका पिक्चर जो है पहले जैसा पुराने पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद आता है पिक्चर्स की स्टाइल्स कैसी रखनी है। यहाँ बहुत सारी स्टाइल्स दी हुई है कि आपको पिक्चर्स को कैसी किस स्टाइल्स में रखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए सिंपल फ्रेम है, यहाँ पे बेवेल्ड फ्रेम है, यहाँ पे ऐसे मतलब बहुत सारे आपको कैसी रखनी है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर का जो स्टाइल है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपकी ज़रूरत क्या है। उसके बाद है पिक्चर्स का बॉर्डर। आपको बॉर्डर कौन से कलर में रखना है, यहाँ पे बहुत सारे कलर दिए हुए हैं। और उसके बाद आउटलाइंस में आपको कितनी पिक्चर्स की जो बॉर्डर है उसकी आउटलाइन की मोटाई कितनी रखनी है, वहाँ से आप अलग अलग अपनी लाइन्स चूज करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके डैशेस भी दिए हुए हैं कि आपकी लाइन्स में अगर वो लाइन्स नहीं डालनी तो डैशेस डालने तो आप यहाँ डैशेस भी चूज कर सकते हैं कि आप उसमें कौन सा लगाना है। नेक्स्ट आता है पिक्चर्स का इफेक्ट। आपका जो पिक्चर्स है उसका प्रीसेट कैसा रहेगा, आप यहाँ से देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से प्रीसेट्स डाल सकते हैं। यहाँ पे शैडो, अगर आपको पिक्चर की शैडो डालनी है तो शैडो में आउटर शैडो है, इनर शैडो का ऑप्शन है और पर्सपेक्टिव्स का ऑप्शन है। आप क्या यहाँ पे रखना चाहते हैं, आप यहाँ से अपना शैडो भी पिक्चर का डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आपको रिफ्लेक्शन नीचे रखना है या किधर हाफ रिफ्लेक्शन रखना है, फुल रिफ्लेक्शन रखना है। और हाफ रिफ्लेक्शन के कई 3 ऑप्शन है और यहाँ पे टाइट रिफ्लेक्शन है, फुल रिफ्लेक्शन के भी 3 ऑप्शन है। इसके बाद और भी ऑप्शन दिए हुए रिफ्लेक्शन के, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद ग्लो। आपको कौन से कलर में पिक्चर का ग्लो करना है, जो पिक्चर का चारों तरफ है ग्लो कलर आ जाएगा तो वो भी देखने में आपको अट्रैक्टिव लगता है पिक्चर। उसके बाद सॉफ्ट एजेस। आपके एजेस सॉफ्ट रखने हैं या शार्प रखने हैं, आप यहाँ से कितने पॉइंट सॉफ्टनेस उसकी रखनी है आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है विवेल। आपका विवेल अगर कोई नहीं रखना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विवेल रखना है तो किस प्रकार का रखना है आप यहाँ से वो भी अपना डिजाइन सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद पिक्चर्स का रोटेशन। आपका रोटेशन करना है, पैरेलल रोटेशन रखना है, आप देखिए जिस पे क्लिक करेंगे उसी प्रकार का यहाँ रोटेशन बन जाएगा। पर्सपेक्टिव रखना है या ओब्लिक रोटेशन रखना है, आप वो ये भी वहाँ से डिसाइड करके अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक फॉर्मेट सेव पे करेंगे तो आपको मैंने जो सारे ऑप्शन बताए यहाँ पे आपको फॉर्मेट पिक्चर्स में ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद आता है पोजीशन। आपकी पिक्चर की पोजीशन इन लाइन आपके टेक्स्ट के बराबर लाइन में ही रखना है आपकी पिक्चर, या टेक्स्ट के साथ रैप कर देना है तो आप यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपके पिक्चर टेक्स्ट के साथ रखना है या टेक्स्ट के किस टेक्स्ट के रेशियो में कहाँ पे रखना है। आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ से कर दूँगा तो मैं इसको अपनी पिक्चर को चाहे जहाँ मूव करूँगा तो उसी टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। आपको ये जो पिक्चर है वो टेक्स्ट की लाइन के साथ रैप करना है, स्क्वायर रखना है, टाइट रखना है टेक्स्ट के साथ, या उसके थ्रो रखना है, टॉप और बॉटम में रखना है, टेक्स्ट के पीछे रखना है या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखना है। उसका रैप पॉइंट को एडिट करना है अपने हिसाब से, उसकी बाउंड्री को या टेक्स्ट के साथ मूव करना है। उसकी पोजीशन पेज पे अगर फिक्स कर देनी इमेज की कि उसको कोई छेड़छाड़ ना कर सके, कोई भी टेक्स्ट ऐड करने से या कुछ ऐड करने से उसकी पोजीशन ना चेंज हो। या आपको अगर अदर कोई लेआउट ऑप्शन देखने, रैपिंग ऑप्शन, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से डिफ़ॉल्ट लेआउट भी अपना चूज कर सकते हैं। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं और बैकवर्ड में भी सेम 3 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं कि आपको बैकवर्ड भेजना है सेम इमेज को या टेक्स्ट या जितने भी जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया उसके पीछे भेजना है, या जो टेक्स्ट है आपको उस टेक्स्ट के पीछे इमेज को भेजना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। आपका
इमेज का अलाइनमेंट कहाँ रखना है, पेज के लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, टॉप में है, या हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है बराबर, या वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट बराबर करना है, या पेज के अलाइनमेंट में करना है। आपको जैसा भी इसका अलाइनमेंट करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है डॉक्यूमेंट्स की, या उसकी कोई गाइडलाइन है, उसकी साइज के हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर इमेज को रोटेट करना है 90 डिग्री पे वर्टिकल या फ्लिप करना है, तो आपको यहाँ से चूज कर सकते हैं। मोर रोटेशन ऑप्शन पे जाके आपको अगर कोई बीच का जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री आपको उतना रोटेट करना है, तो आप वो उससे भी अपना कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रॉप का ऑप्शन। क्रॉप का ऑप्शन आपको यहाँ से अलग किस शेप में क्रॉप करना है, अगर इसमें से कोई शेप के हिसाब से क्रॉप करना है तो आप यहाँ से शेप की चूज करके क्रॉप कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, इस शेप मुझे करना है, जैसे ए शेप में आ गया। उसके बाद अगर मुझे कोई रेशियो पता है कि किस रेशियो में क्रॉप करना है तो उससे कर सकते हैं, या कोई कुछ चीज़ फिल करनी है तो पिक्चर फिल कर सकते हैं, या फिट करनी है तो डिस्प्ले में तो उसके हिसाब से अपना क्रॉप कर सकते हैं, या फ्रीली क्रॉप करना है तो आपको यहाँ सिंपली क्रॉप ऑप्शन जाइए। आपको किस साइड से मैनुअली कितना क्रॉप करना है आप यहाँ से ऊपर नीचे और दाएं बाएं चाहे जिस साइड से जितना क्रॉप करना चाहे उसे कर दीजिए और आप यहाँ साइड में क्लिक करेंगे तो आपका इमेज क्रॉप होके रेडी हो जाएगी। उसके बाद इंसर्ट में आता है पिक्चर्स के बाद आता है शेप्स का ऑप्शन। सपोज दैट आपको कोई ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ के नीचे मुझे कोई एक फ्लो चार्ट बनाना है या कोई डिज़ाइन बनानी है, कुछ शेप के अंदर रखना है, तो आप यहाँ पे शेप या टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे शेप डाल दिया, इस बॉक्स के अंदर कुछ लिखना है तो मैंने इस बॉक्स बना दिया। अब मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा राइट, तो यहाँ से मैं जो भी टेक्स्ट है इसमें ऐड करना चाहूँ यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स टूल, टेबल टूल्स या टेक्स्ट बॉक्स टूल भी आता है, इसमें भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का डायरेक्शन क्या रहेगा इसको सेट कर सकते हैं। कोई लिंक क्रिएट करनी है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या टेक्स्ट बॉक्स में तो यहाँ से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का कलर क्या रहेगा, उसका बॉर्डर क्या रहेगा, आप यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसमें से नहीं लेना तो आपको कोई फुल कलर फिल करना है तो आप कलर फिल कीजिए। आपकी आउटलाइंस क्या रहेगी आप वो भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपका बॉर्डर जो है, बॉर्डर की इसके डिज़ाइन मोटाई क्या रहेगी, उसकी डैशेस क्या रहेंगे या बॉर्डर का पैटर्न क्या रहेगा, आप यहाँ से चूज कर सकते अपने हिसाब से कर लीजिए। उसके बाद आता है अगर जो शेप्स हैं उसको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको देखिए, आप मैंने इसको डाल दिया, शेप चेंज हो गया। और कोई दूसरा इसमें डालना है तो मैं जैसे इसको कर दूंगा तो यहाँ पे इस आकार का बन गया टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक शेप। इसके अंदर आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहिए, जैसे आप देखते होंगे कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ इसमें बना सकते हैं कि कोई भी कलर फिल कर दीजिए, कोई कुछ भी बनाना चाहें तो आप इसमें बना सकते हैं। उसके बाद शैडो इफेक्ट, आपका टेक्स्ट बॉक्स का शैडो इफेक्ट कितना रहेगा आप यहाँ देखिए, जिस पर मैं क्लिक करूँगा उसी साइड का शैडो इसमें बन जा रहा है। तो एडिशनल शैडो स्टाइल्स हैं, शैडो कलर्स क्या रहेंगे आप वो भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं आपको क्या अच्छा लग रहा है। उसके बाद शैडो का इफेक्ट क्या रहेगा, डाउन कितना डाउन रखना आप इस पर करेंगे, जैसे शैडो में डाउन कर दिया, इस पर कर रहा हूँ शैडो ऊपर जा रहा है, इस पर करूँगा तो राइट आएगा और इस पर करूँगा तो लेफ्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर 3D इफेक्ट्स आते हैं, तो इस पर 3D दिखाता है, जिस पर आप क्लिक, जैसे शैडो इफेक्ट आता है इसमें 3D इफेक्ट आपको 3D कितना % रखना है और इसमें किस एंगल से कितना 3D रखना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोजीशन, जैसे पिक्चर की पोजीशन रहती है सेम इसी तरीके से भी टेक्स्ट के साथ किस पोजीशन पे रखना है, अलाइनमेंट रखना है, आप यहाँ से चूज करके अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर की तरह इसमें भी ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन रहता है और रैप टेक्स्ट का भी ऑप्शन रहता है, जिसमें आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से इसको अपने शेप को रैप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें भी सेम एज पिक्चर तरह अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है, कहाँ पे आपको अलाइन करना है। आपको अगर यहाँ तो भी एक शेप दिख रहा है, अगर एक शेप और है उसको दोनों को ग्रुपिंग करनी, मतलब दोनों को मिला के एक बनाना, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक शेप और ऐड कर दिया, अब मुझे इसको दोनों को ग्रुपिंग करनी है तो ये दोनों मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मेट में जाके ग्रुपिंग करनी है तो मैं इसको यहाँ पे ग्रुप पे कर दूंगा। तो अब मैं देखो क्लिक करेंगे तो मुझे दोनों इमेज को अलग अलग क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
दोनों मेरा एक इमेज पूरा हो गया है। उसके बाद रोटेट का ऑप्शन, आपको किस एंगल पे रोटेट करना है, वर्टिकल करना है, फ्लिप करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इंसर्ट में, इलस्ट्रेशन में उसके बाद जो ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट, आप इसमें स्मार्ट आर्ट में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे आपको कोई लिस्ट बनानी है, कोई टेबल चार्ट बनाना है, कोई फ्लो चार्ट बनाना है, मंथली साइकिल बनानी है, कोई प्रोसेस डिस्क्राइब करना है, कोई जैसे कंपनी की हिरार्की होती है उसको डिस्क्राइब करना है, किसी जो चीज़ के बीच में रिलेशन दिखाना है, कोई मैट्रिक्स है, पिरामिड्स है, इसमें अलग अलग आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑल पे क्लिक किया, जब कोई लिस्ट पे क्लिक किया तो मैं इस पर क्लिक करके अब ओके दबा दूंगा। यहाँ देखेंगे आप ऐड हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या टेक्स्ट ऐड करना है, तीनों में टेक्स्ट ऐड करके अपना इसमें भी बाकी की टेबल की तरह टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें भी अपना कलर चेंज कर सकते हैं। मुझे कौन सा कलर रखना, तीनों अलग अलग कलर रखना है या उसमें अलग अलग कलर के साथ उसका ग्राफिक्स कैसी रखनी है, उसकी डिज़ाइन कैसी रखनी है, 2 रखने हैं या 3 अलग अलग ग्राफिक्स कैसी रखनी है, उसका एंगल कैसा रखना है, उसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। किसी भी स्मार्ट आर्ट के साथ इसमें अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है चार्ट्स का ऑप्शन। आपको कोई डेटा है, कोई सपोज दैट कोई डेटा है, कोई रिसर्च का डेटा या कोई हिस्ट्री का डेटा, कोई मार्केटिंग डेटा है, तो आप उसका टेबल बनाना है कि आप उसमें कितना ग्रोथ हुई। जैसे इसमें अलग अलग टेबल चार्ट में अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं, कॉलम्स, लाइन, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्कैटर है, स्टॉक लिस्ट बनानी, तो स्टॉक्स में क्या है, सरफेस है, रडार टाइप का है और एक कॉम्बो टाइप, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको इसमें से कौन सा चूज करना हो आपके ऊपर डिसाइड, आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा करना। सब होता है इसमें कई सारे ग्रुप्स हैं या सीरीज हैं, तो आप इसमें देख रहे हैं तो कई सारे सीरीज कैटेगरी टाइप में, तो कई कैटेगरी के अलग अलग टाइम पॉइंट पे क्या डेटा आएंगे आप इसमें से चूज कर सकते हैं और इसमें आप अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन चूज कर सकते हैं और आप ओके करेंगे तो आपका जो टेबल है या चार्ट है आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। चार्ट जो है एक्सेल में बनता है, एक्सेल सीट में बनता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्मॉल एक्सेल सीट भी हो जाएगी। आप यहाँ से डेटा अपने आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे 4 कैटेगरी का 3 सीरीज है तो आप उसको क्या डेटा आएगा, सपोज मैं 2004 कर दूंगा, आप देखेंगे इसका ग्राफ चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से बंद करके अपना डेटा यहाँ से प्रेजेंट कर सकता हूँ। चार्ट के बाद आता है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। स्क्रीनशॉट में सपोज दैट आपको इस पैराग्राफ के बाद कोई स्क्रीनशॉट ऐड करना है और वो स्क्रीनशॉट आपको होम पेज से या डेस्कटॉप से लेनी है, तो आप उसके लिए स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पे करने हैं। आपका वर्ड मिनिमाइज हो जाएगा और आपका स्क्रीनशॉट ऑन हो जाएगा। तो आप इसको सपोज ये एरिया का स्क्रीनशॉट लेके वर्ड में डालना है पैराग्राफ के बाद, तो मैं इसको यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ले लूँगा, क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे उस पैराग्राफ के बाद ये आप स्क्रीन ऐड हो गया। और इसका फॉर्मेटिंग आप पिक्चर टूल्स में जाके, जैसे मैंने इस पिक्चर्स के लिए नीचे वाले पिक्चर्स के लिए बताया था, सेम एज फॉर्मेटिंग आप इसके लिए भी कर सकते हैं। इंसर्ट सेक्शन में अगला सेक्शन आता है एडिंस का। एडिंस में आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर्स में कोई भी एडिंस यहाँ पे स्टोर में क्लिक करके एडिंस कोई भी सॉफ्टवेयर का एडिंस डाल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ऑफिस एडिंस का एक फाइल ओपन हो रही है, इसमें देखेंगे आप बहुत सारी कैटेगरी दी हुई एडिंस की, उसके साथ इसमें आप किसी भी कैटेगरी का अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, जैसे विकिपीडिया है, पिकिट है, इसमें बहुत सारे। आप इस पर ऐड पे क्लिक करके अपने MS वर्ड में इसका एडिंस इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा उसके सॉफ्टवेयर्स में। इसमें मेक ए एडिशनल परचेज, इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा जिसमें आपको एडिशनल पेमेंट करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो आपका एडिंस है वो माई एडिंस में ऐड हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिखे। जैसे यहाँ पे हम मेरे MS वर्ड में विकिपीडिया का एडिंस ऐड है, तो यहाँ आपको माई एडिंस सेक्शन में विकिपीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और इसकी डिटेल भी इसके साथ साथ देख सकते हैं और इसके यहाँ पे रेटिंग भी दे सकते हैं आप अपने एडिंस की। एडिंस के बाद विकिपीडिया का ऑप्शन आता है। विकिपीडिया से आप अपने किसी डॉक्यूमेंट्स में अपने डॉक्यूमेंट्स के विकिपीडिया की जानकारी ले सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक विकिपीडिया सर्च पेज खुल गया। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट किसी वर्ड की विकिपीडिया में डिटेल ढूंढना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसको पेस्ट करके यहाँ पे टाइप करके आप देखिए सर्च बार बनाए, सर्च बार पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके नीचे
उसकी सारी विकीपीडिया की डिटेल आपको शो हो जाएगी और आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आता है मीडिया में ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन। ऑनलाइन वीडियो में आप अपना पैराग्राफ के नीचे किसी कोई भी वीडियो लिंक ऐड करना चाहते हो तो आप अपने ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपका एक ऑनलाइन वीडियो ऐड करने के लिए एक वेब पेज खुल जाएगा। आप यहाँ जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक यूट्यूब का लिंक आ गया। आप यहाँ पे सर्च यूट्यूब में कोई भी अपना वीडियो सर्च करके यहाँ पे अपना यूट्यूब में डाल सकते हैं और नीचे कोई अगर आपके पास इम्बेड कोड है तो यहाँ पे आप उसको इम्बेड कोड में पेस्ट करके अपने पैराग्राफ में उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। मीडिया के बाद आता है हाइपरलिंक का ऑप्शन। हाइपरलिंक में आप किसी अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी पैराग्राफ के बाद या किसी भी लाइन के बाद कहीं भी किसी भी पोजीशन पे आप किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स का या दूसरे कोई आर्टिकल्स है कुछ भी है तो कोई लिंक है तो आप इसको यहाँ पे हाइपरलिंक रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ हाइपरलिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपका डेस्कटॉप पे जो मटेरियल्स है, जो फोल्डर्स दिख रहे हैं यहाँ दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को, आप यहाँ किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यहाँ डायरेक्टली अपने MS वर्ड में किसी पोजीशन पे उसको हाइपरलिंक कर सकते हैं। इसमें आप करंट फोल्डर में कर सकते हैं या कोई भी पेज अपना ब्राउज करके कोई MS वर्ड का कोई भी पेज है तो आप उसको कोई भी पेजेज जो उसी फोल्डर्स में उसको आप कर सकते हैं। आप कोई रिसेंट फाइल जो ओपन किया वो भी यहाँ से आप ओपन करके लिंक कर सकते हैं, या इसी डॉक्यूमेंट्स में कोई हेडिंग्स को हाइपरलिंक करना है तो आप, या बुकमार्क्स को करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। और कोई आप नया डॉक्यूमेंट्स बना के आप उसको हाइपरलिंक करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ से अपना पैराग्राफ के बाद या किसी लाइन के बीच में आप उसको डाल सकते हैं। आप उस सारा लिंक करके यहाँ ओके करेंगे तो आपको हाइपरलिंक हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ जैसे मैं एग्जिस्टिंग फाइल पिक करता हूँ, करंट फोल्डर में जाके सपोज दैट यहाँ पे कोई PDF फाइल में जैसे PDF फाइल है तो मैं ये PDF फाइल को क्लिक किया और यहाँ ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे PDF फाइल का एक लिंक आ गया। अब मैं Ctrl+क्लिक बटन इस पर दबाऊंगा तो PDF फाइल मेरे जो PDF व्यूअर रहेगा उसमें ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली आपको फोल्डर्स में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है बुकमार्क्स का ऑप्शन। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ईजिली एक्सेस के लिए, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आप उसको ईजिली एक्सेस के लिए यहाँ से अपना बुकमार्क बना सकते हैं। और आप हेडिंग वाइज और उस बुकमार्क पे आप क्लिक करेंगे तो आप जिस भी हेडिंग को व्यू करना चाहते हैं डायरेक्ट, जिस पेज नंबर को या जिस लोकेशन को, तो आप वहाँ पे आप उस पर क्लिक करते ही आपका बुकमार्क बन जाएगा और आप डायरेक्टली उस पेज पे चले जाएंगे। उसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस। आपको आपके उसी डॉक्यूमेंट में किसी भी पैराग्राफ का या किसी भी हेडिंग या किसी बुकमार्क का या कोई इक्वेशन है उसका रेफरेंस किसी दूसरे उसी डॉक्यूमेंट्स के किसी दूसरे पेज नंबर या पैराग्राफ नंबर पे देना है तो आप उसको यहाँ से डायरेक्टली दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप इंसर्ट करेंगे तो आपका वो क्रॉस रेफरेंस ऐड हो जाएगा। उसके बाद आता है कमेंट्स का सेक्शन। मान लीजिए आपको इस पैराग्राफ में कोई भी सेंटेंस एरर लगता है या कोई इसमें जो उसका ग्रामर मिस्टेक है या कोई जो लिखा है सेंटेंस वो गलत लिखा हुआ है, इसके जगह कुछ और होना चाहिए, तो आप जिसने भी लिखा है इसका राइटर जो है, अथर जो है, उसको सजेशन देने के लिए आप यहाँ कमेंट में जाके उसको कमेंट ऐड कर सकते हैं। आप इस पर इसके लिए आप जैसे मुझे इस पैराग्राफ के लिए कमेंट देना है तो मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ कमेंट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक कमेंट का बॉक्स आ गया। तो आप यहाँ भी जो भी कमेंट देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ABCD लिख दिया और आपको इसी पैराग्राफ के लिए दूसरा कमेंट भी देना है तो आप ये साइन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे दूसरा कमेंट का एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे दूसरा कमेंट भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है हेडर एंड फुटर का सेक्शन। तो हेडर में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज के ऊपर कोई भी हेडिंग डालनी है, कोई भी टाइटल डालना है तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हेडर्स में आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत सारे कैटेगरी दी हुई है। आप किस प्रकार का हेडर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के हिसाब से चूज कर सकते हैं आपके लिए कौन सा हेडर सही रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ जो सबसे पहला हेडर दिया हुआ इसी को चूज कर लिया, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्या हेडर क्लिक हो गया। तो तब यहाँ लिखा है टाइप हियर, तो आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट टाइटल या कोई भी आर्टिकल टाइटल है तो आप इसको हेडिंग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें हेडर भी मैंने ओपन किया तो आप देखेंगे हेडर एंड फुटर टूल ओपन हो गया। उसमें डिज़ाइन का सेक्शन है, इसमें हेडर्स का ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे हेडर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं
और आपको यहाँ हेडर रिमूव करना है। अब यहाँ रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यह जो हेडर टाइप हुआ था वो डिलीट हो गया। उसके बाद आता है फुटर का सेक्शन। फुटर के सेक्शन में हेडर की तरह ही बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ भी देखेंगे आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा हेडर डिज़ाइन रखनी है। सपोज दैट मैंने ग्रिड वाला चूज कर लिया, मैंने ग्रिड वाला चेंज किया तो यहाँ पे ग्रिड वाले में पेज नंबर का भी ऑप्शन है और हेडर की तरह इसमें भी एडिट फुटर और रिमूव फुटर का ऑप्शन। मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे जो पेज नंबर या जो भी लिखा हुआ था यहाँ पे सारा गायब हो गया। उसके बाद आता है पेज नंबर का ऑप्शन। आपको अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डालने हैं तो आपको पेज नंबर अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ रखने, किस पोजीशन पर रखने। टॉप पेज पे रखने हैं तो आपको टॉप पेज के टॉप में किस पोजीशन पर रखने हैं, कैसे रखने हैं, आपका वो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। किस तरह उसका लिखा हुआ होना चाहिए, ब्रैकेट में रहेगा, कैसा रहेगा, आपका यहाँ से बहुत सारे टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं। आप अपना उसी हिसाब से अपना पेज चूज कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा आप अपने office.com से या जो आपका MS वर्ड ऑफिस का अकाउंट रहेगा उससे भी आप इसके अलावा भी MS पेज नंबर के डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरीके से बॉटम ऑफ पेज के लिए भी यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं यहाँ किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस पर तो आप देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर लिख के आ गया और यहाँ पे पेज लिख के आ गया। उसी तरीके से बॉटम ऑफ पेजेज में भी ऑफिस से आप बहुत सारा पेज डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज मार्जिन। यहाँ पे रहे कि आपका जो पेज है उसकी मार्जिन कैसी रहेगी। यहाँ पे जैसे लेफ्ट का मार्जिन का है, वर्टिकल का है, वर्टिकल राइट का है। आप किसी भी के क्लिक करेंगे तो आपका पेज की मार्जिन जो है उसी हिसाब से सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है करंट पोजीशन। करंट पोजीशन में आपको जिस जगह पे आप कर्सर है या जिस किसी बॉक्स के अंदर, किसी टेबल के अंदर आप अपना पेज नंबर डालना चाहते हैं तो आप उसको भी जहाँ पे भी आपका कर्सर वहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपका पेज नंबर वहीं पे भी वहाँ आ जाएगा। उसके बाद आता है फॉर्मेट पेज नंबर। आप फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो नंबर फॉर्मेट में आपका नंबर के डिज़ाइन किस प्रकार से रहेगी, उसकी फॉर्मेट किस प्रकार से रहेंगे। ABC में रहेगा, रोमन में रहेगा, काखागा में रहेगा, ये 1 2 3 रहेगा, कैसा रहेगा वहाँ से आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। और हेडिंग का टाइटल स्टाइल क्या रहेगी, यहाँ पे भी 9 प्रकार की हेडिंग दी हुई है। यहाँ से भी आप अपना सेलेक्ट करके अपना पेज नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका पेज नंबर जो प्रीवियस सेक्शन से वही कंटिन्यू रहेगा या अगर आपको एवरी पेज पे नया नंबर देना है या कोई मैनुअल नंबर देना है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके अपना जो भी नंबर देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद हेडर एंड फुटर से टूल्स में आता है इंसर्ट का ऑप्शन। उसमें आप डेट और टाइम भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स किस डेट को और किस टाइम पे बनाया हुआ है। और आप यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली कर देंगे तो आपका डेली बेसिस पे आपका जो डेट रहेगा वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट इन्फो। डॉक्यूमेंट इन्फो में आपके डॉक्यूमेंट्स का आधार क्या है, फाइल नेम क्या है, फाइल कहाँ पे स्टोर है, उसका फाइल पाथ, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी क्या है और फील्ड क्या है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आप देखेंगे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट, अथर, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी फैक्स, कंपनी फ़ोन है, मतलब बहुत सारे आपको डिटेल्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसको आप बाद में उसके डॉक्यूमेंट एक्सेस के लिए या डॉक्यूमेंट किसी के पास भेजते हैं तो उसके लिए डिटेल प्राप्त करने में आसानी होगी। उसके बाद ऑप्शन आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में आपने कोई ऑटोमेटिक टेक्स्ट या कोई लाइन सेव कर रखी है और आपको उसको ऐड करना है कहीं पे भी तो आप ऑटो टेक्स्ट में करके उसको यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। जैसे मैंने अभी बताया डॉक्यूमेंट इन्फो में सेम चीज़ यहाँ भी वही है कि आप अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या रहेगा, अथर क्या रहेगा, कैटेगरी, कमेंट कोई देना है, कंपनी कौन सी है, उसका एड्रेस क्या है, ईमेल क्या है, कंपनी फ़ोन नंबर क्या है, कीवर्ड कोई डालना है, मैनेजर, डॉक्यूमेंट मैनेजर, पब्लिश कौन सी डेट करना है, स्टेटस है, सब्जेक्ट और टाइटल, इतने सारे ऑप्शन आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट्स की कोई फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्डिंग ब्लॉक का भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी का है, ये बिब्लियोग्राफी है, वर्क साइटेड है, रेफरेंस है या कोई भी अदर व्यू मास्टर है, कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप जिस पे क्लिक करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपका एक टेम्पलेट हो जाएगी और आप यहाँ से उसको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपके वो जो है टेम्पलेट आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद है पिक्चर्स। आपको कोई अपने पिक्चर्स ऐड करना है तो मैंने पिक्चर्स ऐड करने का फॉर्मेटिंग सारा पहले ही बता दिया है और ऑनलाइन पिक्चर भी कैसे ऐड करने हैं
इससे पहले इसी वीडियो में इंसर्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद आपको जैसे मेरा ये फुटर पे है, आपको हेडर पे जाना है यहाँ से डायरेक्ट, तो आपको गो टू हेडर करेंगे तो आप यहाँ से हेडर सेक्शन पे आ जाएंगे उसी पेज के, और उसको उसी पेज के फुटर पे जाना है तो आप फुटर पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। और प्रीवियस में जाना चाहें तो आपको यहाँ प्रीवियस और नेक्स्ट फुटर पे भी आपको जा सकते हैं। मतलब आप पहले पेज के फुटर पर नेक्स्ट अगले फुटर जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे मेरे पेज 2 पे आ गया। उसके बाद आपको डायरेक्ट इसी से नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे जा सकते हैं, 4 पे भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है हेडर फुटर डिज़ाइन में ऑप्शन। आपको यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आपका जो हेडर है वो पहले पेज पे अलग रहेगा या बाकी दूसरे पेज पे अलग रहेगा। ये जैसे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ डिफरेंट फर्स्ट पेज, मतलब आपके फर्स्ट पेज पे हेडर जो रहेगा डिफरेंस रहेगा, और बाकी दूसरे पेजेज पे आप कोई हेडर ना रखना चाहें तो नहीं रख सकते हैं, या कोई अदर पहले के अलावा भी पहले पेज जो है उससे अलग हेडर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको ओड पेजेज पे अलग हेडर रखने हैं और इवेंट पेजेज पे अलग हेडर रखने हैं तो भी आप यहाँ से अपना डिसाइड कर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट शो करना है तो आप हेडर फुटर में जो लिखा है तो आप उसको भी यहाँ से, अगर आप इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो आप देखें तो आपका जो हेडर के डॉक्यूमेंट से कई सारे लेयर्स में तो आपको हट जाएंगे, और इस पर इसीलिए से सेलेक्ट रखेंगे तो आपके सारे टाइटल्स उसमें सारे वर्ड्स दिखेंगे। उसके बाद आता है पोजीशन। हेडर और फुटर की टॉप और बॉटम में पोजीशन क्या रहेगी, तो आप यहाँ से पोजीशन कितने पॉइंट्स की, टॉप से कितना पॉइंट रहेगा और बॉटम से कितना पॉइंट रहेगा, आप इसको भी घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको हेडर बहुत ज़्यादा बड़ा है या कोई बहुत सारे डिटेल टाइटल बड़ा है तो आप इसको हेडर की साइज़ जो है यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे हेडर की साइज़ यहाँ पे बढ़ गई, मैं जैसे क्लिक करूँगा वैसे सेम एज फुटर में भी है, आप इसको चाहे तो फुटर की साइज़ भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है अलाइनमेंट टैब। आप फुटर में कोई अलाइनमेंट टैब ऐड करना चाहते हैं तो आपको टैब कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, कहाँ पे रहेगा, आप उसकी पोजीशन अपने हिसाब से मार्जिन के साथ डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्लोज हेडर एंड फुटर, और इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो हेडर और फुटर का टूल है ये क्लोज हो जाएगा, ये देखिए। उसके बाद इंसर्ट में आता है टेक्स्ट का ऑप्शन, तो उसमें पहला जो है टेक्स्ट बॉक्स का है। टेक्स्ट बॉक्स को मैंने जैसे पहले स्मार्ट आर्ट या शेप ऐड करते टाइम बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वहाँ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स था। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स से टेम्पलेट दिए हुए हैं कि आपको किस डिज़ाइन का टेक्स्ट बॉक्स रखना है, और उसकी फॉर्मेटिंग उसका जो टेक्स्ट बॉक्स टूल ओपन हो जाता है उससे सेम तरीके से आप कर सकते हैं। आपका वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का टूल ओपन हो जाता है तो आप उसको टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बॉक्स टूल से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेटिंग के, आपको अब कौन सा किस प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे भी आप अपना टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद देखेंगे कि आपका टेक्स्ट बॉक्स टूल ओपन हो गया और इसका फॉर्मेटिंग जैसे मैंने इसी वीडियो में पहले बताया है वैसे ही है। उसके बाद आता है क्विक पार्ट्स। अभी मैंने हेडर फुटर सेक्शन में क्विक पार्ट्स और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में बताया था, और ये सेम चीज़ यहाँ भी है। और उसके बाद आता है वर्ड आर्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, अब मैं इसको वर्ड आर्ट में मुझे डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पे कोई भी वर्ड को अपने वर्ड डिज़ाइन के हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैंने जैसे मेरा नाम लिखा हो तो मैंने इसको किसी भी वर्ड आर्ट डिज़ाइन पे सिलेक्ट करूँगा तो मेरा नाम जो है इसी डिज़ाइन में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सपोज दैट मैंने इस ब्लू वाले पे किया तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा नाम लिख के आ गया। यहाँ से मैं उसका फॉन्ट का क्या कैसा रहेगा उसको भी डिसाइड करके यहाँ पे साइज़ क्या रहेगी, बोल्ड रहेगा नहीं रहेगा, इटैलिक है तो इटैलिक, आप यहाँ ओके करेंगे तो आप देखेंगे मेरा जो नाम है ये यहाँ पे आ गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे वर्ड आर्ट टूल हो गया। तो वर्ड आर्ट टूल में पहला सेक्शन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट में जो एडिट टेक्स्ट है तो एडिट टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने दिखाया था। आप यहाँ से अपना जो भी टाइप करना चाहते हैं आर्ट में आप उसको वहाँ पे टाइप करके ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग में आपके जो दो वर्ड्स हैं जैसे ANU PAM, इसके बीच में जो स्पेसिंग आप उसको रखना चाहते हो कि टाइट है, नॉर्मल है, लूज, जैसे मैं लूज कर दूँगा आप देखेंगे इसके बीच में जो गैप है वो बढ़ गया। उसके बाद आता है इवन हाइट। आपकी जो वर्ड्स की हाइट है आप इसकी हाइट कैसे रखना चाहते हैं, सेम बराबर रखना चाहते हैं या सेंटेंस केस में रखना चाहते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, यहाँ से हाइट आपको कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्टिकल टेक्स्ट। आपका जो टेक्स्ट
अभी आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल्स में है। अब इसको अभी मैं इस पर क्लिक कर दूंगा वर्टिकल टेक्स्ट पे, तो आप देखेंगे टेक्स्ट जो है वर्टिकल्स में हो गया। उसके बाद आता है इसका अलाइनमेंट। आपका टेक्स्ट का अलाइनमेंट कहाँ सेंटर में रहेगा, राइट लेफ्ट या जस्टिफाई, कैसे किस प्रकार का करना रहेगा अलाइनमेंट आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्ड ऑल स्टाइल। स्टाइल्स में आप जैसे मैंने भी दिखाया था बहुत सारे स्टाइल दिए, मैं स्टाइल यहाँ से भी कोई भी स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। जैसे देखिए ये चेंज हो गया। और यहाँ पे मैं इसका जो कलर है स्टाइल्स का कलर अगर मुझे उसमें से नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस पर किया, देखिए आप कलर चेंज हो गया। और उसकी आउटलाइंस का भी कलर मैं अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद आता है चेंज शेप। आपको जो वर्ड आर्ट है वो किस शेप में रखना है, किस डिज़ाइन में रखना है, आप उसको भी यहाँ से अपनी ज़रूरत पसंद के अनुसार अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आता है शैडो इफेक्ट। शैडो इफेक्ट में आपका वर्ड्स जो है उसका शैडो किस एंगल पे रहेगा, किस पर्सपेक्टिव पे शैडो उसका है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और उसका शैडो का कलर क्या रहेगा वो भी, उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। और उसके बाद आता है शैडो का एंगल। आपका शैडो का एंगल किस साइड रहेगा, आप यहाँ से उसको भी शैडो का भी डिसाइड कर सकते हैं कि शैडो का इफेक्ट कितना बड़ा रहेगा, कितना छोटा रहेगा, किस साइड रहेगा। नेक्स्ट आता है 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट में आपके वर्ड्स जो हैं जिस पे आप डिज़ाइन करना चाहते हैं उसका 3D इफेक्ट किसा रहेगा, उसका स्टाइल 3D इफेक्ट का और किस एंगल से रहेगा आप उसको भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसको 3D इफेक्ट के कलर क्या रहेगा, उसकी डेप्थ कितनी रहेगी, कितने पॉइंट, उसकी डायरेक्शंस क्या रहेंगे, उसकी लाइटनिंग रहेगी कितनी रहेगी और उसका सरफेस किस प्रकार का रहेगा, मैट, प्लास्टिक, मेटल या वायर फ्रेम, आप उसको भी यहाँ से अपना डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने 3D इफेक्ट लगाया तो उसका एंगल कितना रहेगा, उसका अप साइड रहेगा या राइट साइड, लेफ्ट साइड या डाउन साइड, आप कितना एंगल रहेगा 3D इफेक्ट का एंगल, वो भी आप यहाँ से अपना डिज़ाइन कर पाएंगे और उसको सेव कर पाएंगे। उसके बाद आता है पोजीशन। आपका जो वर्ड आर्ट है उसका पोजीशन क्या रहेगा, इसका पोजीशन सेम वही चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया था पिक्चर्स में, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। उसके पोजीशन के लिए आपको वर्ड के रिस्पेक्ट में कितना पोजीशन रहेगा। और उसके बाद रैप टेस्ट। रैप टेस्ट में भी बहुत सारे सेम पिक्चर वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप उसको रैप टेस्ट में भी अपना हिसाब से जहाँ चाहें उसका वर्ड्स को कर सकते हैं। और उसको ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड में भी का ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको इमेजेस के लिए बताया था। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपका कहाँ पे रहेगा वो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली ऐसे आप करता हूँ पूरे पेज में आ जाता है, बीच मिडल में आ जाता है। उसके बाद अलाइन टू पेज कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट गाइड कोई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अलाइनमेंट गाइड का यूज कर सकते हैं। ग्रिड लाइन या ग्रिड लाइन सेटिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ग्रिड लाइन सेटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आप अलाइनमेंट गाइड देगा। उसके बाद ग्रिड सेटिंग में आपको स्पेसिंग कितना रखनी है, ओरिजिन क्या रहेगी, मार्जिन, डिस्प्ले क्या रहेगा, सारा यहाँ से अपना डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है रोटेशन का ऑप्शन। आपने डिज़ाइन को कितना किस एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, आप यहाँ से 90 डिग्री या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसा करना चाहते हैं वो भी यहाँ से अपना उसका रोटेशन भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करना है तो भी यहाँ से अपनी कलर, लाइन्स, रोटेशन का और साइज क्या रहेगी, लेआउट कहाँ रहेगा, तो सारी चीज़ें पहले ही बता दें। और इसका टेक्स्ट क्या रहेगा आप यहाँ से सारा अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करके बना सकते हैं। उसके बाद आता है शेप की हाइट। जो आपने शेप डिज़ाइन किया उसकी हाइट क्या रहेगी, आप यहाँ से उसको भी अपना हाइट डिसाइड करके बना सकते हैं। और उसकी विड्थ भी का ऑप्शन भी यहाँ पे है, अपना विड्थ भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, पेज के हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप। सपोज दैट इस पैराग्राफ का जो वीडियो का पहला वर्ड है मुझे ड्रॉप कैप उसको साइज़ बड़ा रखनी है, तो मैं उसको यहाँ ड्रॉप कैप करूँगा तो आप देखेंगे इसका वीडियो का भी पहला आ गया। और इसका मार्जिन में सेट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। और ड्रॉप कैप में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको मार्जिन में रखना है, ड्रॉप रखना है या उसकी कितने लाइन तक ड्रॉप करना। 2 लाइन पे करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 लाइन पे भी ड्रॉप हो गया, नहीं तो 3 लाइन पे भी आ जाता है। उसके बाद आता है सिग्नेचर लाइन। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोई सिग्नेचर है या कोई सिग्नेचर सर्विस ऐड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर्स भी ऐड कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर।
इसके बाद आता है डेट एंड टाइम का ऑप्शन। डेट एंड टाइम का ऑप्शन जैसे मैंने अभी पहले बताया था, आपने डॉक्यूमेंट्स में किस डेट को बनाया, किस टाइम पे बनाया है, वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन। ऑब्जेक्ट्स के ऑप्शन में यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप किस प्रकार का ऑब्जेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना चाहते हैं, उसका आइकॉन अगर यहाँ पे ऐड करना, जैसे ग्राफ उसका आइकॉन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे ग्राफ पैड प्रिज्म के अलग अलग वर्जन के दिए हुए हैं, या उसका फाइल से कोई डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ ब्राउज करके अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एप्लीकेशन का या कोई भी फाइल का, कोई भी ऑब्जेक्ट का आप जो आइकॉन है या फाइल है अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं, उसको फाइल में लिंक कर सकते हैं और उसका आप चाहें तो उसका आइकॉन डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आता है इक्वेशन। MS वर्ड में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इक्वेशंस में आपको यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं। इक्वेशंस आप अपने हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन डिजाइन कर सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल है, बायोनॉमियल थ्योरम है, एक्सेशन विषम है, तो यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन दिए हुए हैं। आप इस पर इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आगे इक्वेशन के लिए एक यहाँ पे बॉक्स बन गया और उसके साथ साथ यहाँ पे इक्वेशन टूल ओपन हो गया। इक्वेशन टूल से जैसे आपने बताया कि अलग अलग इक्वेशन दिए हुए हैं और आप इससे आप यहाँ पे अलग अलग उसके अलावा भी एक इक्वेशन लिस्ट आ गई है। आप इसमें से कोई भी इक्वेशन डायरेक्टली चूज कर सकते हैं या फिर आप अपने खुद का इक्वेशन, एक मैनुअल इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं। उसके लिए अगर आपको इंक इक्वेशन करना है, सपोज दैट आपको इसमें टाइप ना करके कोई इक्वेशन अपने आप से लिखना है, तो आप यहाँ पे कोई वो इक्वेशन लिख करके तो या इरेज करना है, सिलेक्ट या करेक्ट करके अपना यहाँ पे इक्वेशन लिख करके आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो आपका इक्वेशन आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगा। या आप कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं इक्वेशन में, तो आप भी वो उसको भी अपने इक्वेशन बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके साथ साथ उसके बाद आता है इक्वेशन के सिंबल्स। आप यहाँ देखेंगे इक्वेशन के बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। ये बेसिक मैथ के जैसे प्लस माइनस के हैं, इक्वल टू है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, मतलब बहुत सारे इक्वेशन दिए हैं। बेसिक मैथ के हैं, ग्रीक लेटर्स के हैं, लेटर लाइक सिंबल के हैं, ऑपरेटर्स दिए हुए थे। जैसे ऑपरेशन में क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं जो मैथ्स में यूज होते हैं। आप इसका यूज करके सारे जो आपके सिंबल्स दिए हैं, इस सिंबल्स का यूज करके आप यहाँ पे बॉक्स में इक्वेशन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ आप स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं। जैसे आपको XY डिवीजन में फंक्शन आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप इस पर किसी भी टाइप XY किस टाइप में लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे XY का आ गया। और आप यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में जैसे मुझे 5/5 लिखना, तो मैं 5 क्लिक करूँगा और नीचे वाले बॉक्स से 5 क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये इक्वेशन रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे स्क्रिप्ट का है, रेडियल्स का है, इंटीग्रल है, कोई लार्जर ऑपरेटर्स आपको बनाने हैं, ब्रैकेट्स के इक्वेशन बनाने हैं, या ट्रिग्नोमेट्री के आप बनाने हैं, एसेट्स है, लिमिट एंड लॉग है, ऑपरेटर्स है, मैट्रिक्स। आप किस प्रकार का इक्वेशन यहाँ पे बनाना चाहते हैं उसको यहाँ बना के उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने वर्ड टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिंबल्स का ऑप्शन। तो यहाँ जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई भी सिंबल ऐड करना है, बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, म्यू ऐड करना है, या ग्रेटर देन इक्वल टू करना है, एप्सिलॉन करना है, या कोई यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बहुत सारे और सिंबल्स आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे क्या क्या सिंबल्स ऐड करने हैं और आप अपने हिसाब से आपको यूज क्या है उसके यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे शॉर्टकट की दी हुई है। तो जैसे मुझे प्लस माइनस के लिए शॉर्टकट की करनी है, तो मैं इसका मैनुअल शॉर्टकट की भी बना सकता हूँ। जैसे प्लस माइनस के लिए मुझे कोई शॉर्टकट की बनानी है, तो जैसे मैं Ctrl+Q यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे Ctrl+Q आ गया। अब मैं इसको असाइन कर दूंगा तो इस प्लस और माइनस के लिए Ctrl और Q असाइन हो गया। अब मैं यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ तो आप इस बात देखोगे कि आपका यहाँ पे बीच में इंसर्ट हो गया। अब मुझे Ctrl+Q ऐड करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ प्लस माइनस का सिंबल ऐड हो गया जो मैंने शॉर्टकट की बताई है। इंसर्ट सेक्शन में इतना ही है। उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में डिज़ाइन सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि डिज़ाइन सेक्शन में पेजेस की डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसका कलर और फॉन्ट का कैसे करते हैं, बॉर्डर्स कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें मैं डिज़ाइन सेक्शन में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।